मेरे प्यारे मित्रों, जब आप अपने जीवन की ओर देखते हैं, क्या आप चिन्हों को देखते हैं? क्या आप परमेश्वर के हाथों को काम करते हुए महसूस करते हैं? कैसे वह आपको देख रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको उन खतरों से बचा रहे हैं जिन्हें आप देख भी नहीं सकते? परमेश्वर की उपस्थिति कोई कल्पना नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि वह एक जीवित, सजीव और वास्तविक शक्ति है जो आपके जीवन में काम कर रही है। उसके स्वर्गदूत, उसके सामर्थ्य के संदेशवाहक केवल कहानियों के पात्र नहीं हैं। वे वास्तविक हैं, वे यहां हैं और वे आपकी निगरानी कर रहे हैं। मैं आज आपसे कहता हूं, ऐसे 7 अद्भुत चिन्ह हैं, 7 दिव्य संकेत जो यह साबित करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी देखभाल हो रही है, आपकी रक्षा की जा रही है, आप पर स्वर्ग की नजर है। ये संकेत कोई संयोग नहीं है, ये परमेश्वर के स्पर्श के निशान हैं, उसके कार्य की छाप, एक जीवित गवाही कि आप कभी नहीं छोड़े गए हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूतों को भेजा गया है आपकी रक्षा के लिए, आपकी राह को देखने के लिए, हर खतरे से आपकी रक्षा करने के लिए। और यदि आपकी आत्मा देखने के लिए तैयार है, तो आप इन संकेतों को पहचान लेंगे जैसे वे वास्तव में हैं। दिव्य हस्तक्षेप आपकी जिंदगी में। पहला चिन्ह है शारीरिक हानि से दिव्य सुरक्षा। कितनी बार आपने खुद को खतरनाक परिस्थितियों में पाया जहां सब कुछ कहता था कि आप घायल हो सकते थे, लेकिन फिर भी आप सुरक्षित थे, अछूते थे, महफूज थे। शायद आपने इसे उस समय समझा नहीं, पर उस क्षण परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां थे, अदृश्य हाथों से आपकी रक्षा कर रहे थे। शायद आप गाड़ी चला रहे थे और एक वाहन अचानक आपकी ओर मुड़ा, या आप चल रहे थे और अचानक फिसले, पर आपका पैर मुड़ा भी नहीं, टूटा भी नहीं। मित्रों, यह केवल किस्मत नहीं है, यह परमेश्वर की सुरक्षा है। बाइबल कहती है, क्योंकि उसने अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा दी है कि तेरी सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। भजन संहिता 51वां अध्याय 11वां पद। जब आप इस तरह की सुरक्षा का अनुभव करते हैं, तो यह केवल एक क्षणिक घटना नहीं होती, यह एक स्पष्ट संकेत होता है कि प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को आपके चारों ओर नियुक्त कर रखा है। शत्रु आपको हानि पहुंचाना चाहता है, आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपको गिराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत एक अटल दीवार की तरह खड़े रहते हैं, हर हमले के सामने एक ढाल बनकर। और जब आप ऐसी सुरक्षा का अनुभव करते हैं, तो याद रखिए, यह कोई तुक्का नहीं है, यह एक स्वर्गीय संकेत है कि परमेश्वर की सेना आपके साथ खड़ी है। दूसरा चिन्ह है अराजकता के बीच भी आत्मिक शांति का अनुभव। जिंदगी के तूफानों में जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है, जब आपका संसार उलट-पुलट हो रहा होता है, तब भी एक अजीब सी शांति आपके दिल में बस जाती है। ऐसा कोई कारण नहीं होता शांति का अनुभव करने का, फिर भी आपका मन शांत रहता है, स्थिर रहता है। दुनिया शोर मचा रही होती है, लेकिन आपके अंदर गहराई में एक अडिग शांति बसी होती है। मित्रों, वह शांति एक संकेत है कि स्वर्गदूत काम कर रहे हैं। बाइबल कहती है, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। फिलिपियों 4 अध्याय 7वां पद। जब चारों ओर अराजकता होती है, लेकिन आपके भीतर एक गहरी स्थायी शांति होती है, तो समझ लीजिए, प्रभु के दूत आपके आत्मा की सेवा कर रहे हैं। वे आपके तूफान में आपको थामे हुए हैं, आपकी आत्मा में शांति फूंक रहे हैं। यह शांति कोई साधारण बात नहीं, यह एक ताकतवर चिन्ह है कि परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा है ताकि वे आपको पूर्ण शांति में रखें। तीसरा चिन्ह है अचानक और अव्याख्येय छुटकारा। क्या आपने कभी खुद को किसी गहरे संकट में पाया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अचानक एक दरवाजा खुल गया, राह साफ हो गई और आप आजाद हो गए? आपने खुद से कुछ नहीं किया, आपने कोई योजना नहीं बनाई थी, यह परमेश्वर के स्वर्गदूतों का काम था जिन्होंने दुश्मन के फंदे से आपको छुड़ाया। बाइबल कहती है, क्या वे सब सेवा करने वाले आत्मा नहीं हैं जो उद्धार के वारिसों की सेवा करने के लिए भेजे जाते हैं? इब्रानियों 1 अध्याय 14वां पद। जब आप असंभव हालातों से बाहर निकलते हैं, जब कोई अज्ञात शक्ति आपको बचा लेती है, तो
तो जान लीजिए परमेश्वर के दूतों ने आपके लिए हस्तक्षेप किया है। उन्होंने उन जंजीरों को तोड़ा है जो आपको बांधना चाहती थीं और उन्होंने आपको स्वतंत्र कर दिया है। यह छुटकारा केवल राहत नहीं, यह एक स्वर्गीय संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। चौथा चिन्ह है परमेश्वर की उपस्थिति की गहराई से अनुभूत भावना। जब स्वर्गदूत पास होते हैं तो आप उसे महसूस कर सकते हैं। वह एक पवित्र उपस्थिति होती है, एक ऐसा एहसास जो कमरे को भर देता है, आपके दिल को छू जाता है। वह परमेश्वर की उपस्थिति होती है। यह कोई क्षणिक भावना नहीं होती, यह उसके स्वर्गदूतों की सेवा होती है जो आपकी आत्मा को छूने आते हैं। प्रार्थना के क्षणों में, शांत बैठने के समय में आप वातावरण को बदलता हुआ महसूस करते हैं। वो नर्म, कोमल उपस्थिति आपको ढक लेती है। आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके बहुत पास है और उनके स्वर्गदूत आपके साथ हैं। बाइबल कहती है, इसी रीति से एक पापी के मन फिराव के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। लूका 15वां अध्याय 10वां पद। जब आप उसकी उपस्थिति को अपने पास महसूस करते हैं, जब आपके हृदय पर उसकी निकटता का भार होता है, तो जान लीजिए स्वर्गदूत वहां मौजूद है। वे आपको अपनी सुरक्षा से घेर लेते हैं, वातावरण को शांति से भर देते हैं और आपको याद दिलाते हैं परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। उसकी उपस्थिति का एहसास स्वर्गदूतों की निकटता का एक दिव्य संकेत है। पांचवा संकेत है अचानक और अप्रत्याशित प्रावधान। कभी कभी हम जरूरत में होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, भावनात्मक हो या आत्मिक, और हमें समझ नहीं आता कि मदद कहां से आएगी। लेकिन फिर अचानक कोई आकर वही देता है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। शायद वो एक आर्थिक सहायता हो, एक हिम्मत देने वाला शब्द या कोई चमत्कारी समाधान। आपने मांगा नहीं था, आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह मदद आई और एकदम सही समय पर आई। स्वर्गदूत परमेश्वर के संदेशवाहक होते हैं और उनका एक कार्य है उसके बच्चों के लिए प्रावधान पहुंचाना। बाइबल बताती है कि जब एलियाह भूखा था तो परमेश्वर ने कौवों को भेजा जो उसे रोटी और मांस लाकर देते थे। पहला राजा 17वां अध्याय 6वां पद। आज भी परमेश्वर के स्वर्गदूत हमें ऐसी सहायता पहुंचा सकते हैं जिसे हम कभी समझ भी नहीं सकते। जब आप अचानक मदद पाते हैं तो यह केवल संयोग नहीं होता, यह एक पक्का संकेत है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी ओर से काम कर रहे हैं। छठा संकेत है आत्मिक बातों के प्रति बढ़ी हुई संवेदनशीलता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप आत्मिक संसार के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति में खुद को पाया है जहां परमेश्वर की आवाज पहले से ज्यादा स्पष्ट सुनाई दी हो, या आपने खुद को ईश्वरीय उपस्थिति के और भी करीब महसूस किया हो? मित्रों, यह संवेदनशीलता एक संकेत है कि स्वर्गदूत आपके जीवन में सक्रिय हैं। वे आपकी आत्मा की आंखें खोलने में मदद करते हैं, आपको परमेश्वर की बातों के लिए अधिक जागरूक बनाते हैं। बाइबल में लिखा है, क्या वे सब सेवा करने वाले आत्मा नहीं हैं जो उद्धार के वारिसों की सेवा करने के लिए भेजे जाते हैं? इब्रानियों 1 अध्याय 14वां पद। जब आप आत्मिक बातों को गहराई से समझने लगते हैं, जब परमेश्वर की आवाज अधिक स्पष्ट सुनाई देती है, तो जान लीजिए स्वर्गदूत आपके मार्गदर्शक बनकर साथ चल रहे हैं। वे आपकी आत्मा को सच्चाई की ओर खोल रहे हैं जो हर समय आपके चारों ओर उपस्थित है। यह आत्मिक जागरूकता परमेश्वर के स्वर्गदूतों की कार्यवाही का एक जीवित संकेत है। सातवां और अंतिम संकेत है संघर्ष के बावजूद अडिग और अडिग विश्वास। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ असंभव सा लगता है। संकट आते हैं, परीक्षाएं बढ़ती हैं और दुनिया का बोझ आपको दबा देता है। लेकिन इन सब के बीच आप दृढ़ खड़े रहते हैं। आप नहीं लड़खड़ाते, आप हार नहीं मानते। आपके पास एक ऐसा विश्वास है जो कभी हिलता नहीं, जो कभी डगमगाता नहीं। वह विश्वास, मेरे दोस्तों, यह एक संकेत है कि आप स्वर्गदूतों द्वारा उठाए जा रहे हैं। वे आपको उन पलों में सहारा देते हैं जब आप खुद को नहीं उठा सकते। वे आपको ताकत देते हैं जब आप कमजोर महसूस करते हैं। वह अडिग विश्वास एक संकेत है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ खड़े हैं। बाइबल कहती है, क्या वे सभी सेवा करने वाले आत्मा नहीं हैं
जो उद्धार के वारिसों की सेवा करने के लिए भेजे जाते हैं। इब्रानियों पहला अध्याय 14वां पद। जब आप संघर्ष के बीच में भी अपना विश्वास मजबूत पाते हैं, जब आप तूफान के बीच भी दृढ़ खड़े रहते हैं, यह एक संकेत है कि स्वर्गदूत आपके समर्थन में हैं। वे आपको सहन करने की ताकत दे रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप ये संकेत देख पा रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के हाथ को अपनी जिंदगी में काम करते हुए पहचान पा रहे हैं? आप अकेले नहीं हैं, आप संरक्षित हैं, आप देखे जा रहे हैं और कभी नहीं छोड़े जाएंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके चारों ओर हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी आपूर्ति कर रहे हैं। जब आप इन संकेतों को देखेंगे, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे, आप अपनी जिंदगी में स्वर्गदूतों के अद्भुत कार्यों को देखेंगे, तो साहसी बने, दृढ़ खड़े रहें, यह जानकर चलें कि आप परमेश्वर के स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित, देखे और संभाले जा रहे हैं। शत्रु आपको छू नहीं सकता, संकट आपको हरा नहीं सकते। आप ढके हुए हैं, आप सुरक्षित हैं और आप परमेश्वर की सबसे ऊंची सुरक्षा में चल रहे हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं जब परमेश्वर की उपस्थिति इतनी वास्तविक, इतनी भारी हो जाती है कि आप लगभग स्वर्गदूतों के पंखों की हलचल हवा में महसूस कर सकते हैं। ये कोई कल्पनाएं नहीं है, ये कोई इच्छा शक्ति नहीं है, यह एक जीवित परमेश्वर की शक्ति है जो अपने संदेश वाहकों, अपने स्वर्गदूतों को आपके जीवन में दिव्य अधिकार से हस्तक्षेप करने भेजता है। जब आप परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं, आप अकेले नहीं चलते, आपके साथ स्वर्गदूत हैं, आप मार्गदर्शन में चल रहे हैं, आप स्वर्ग के सैनिकों की संगति में चल रहे हैं। स्वर्गदूत कोई नाजुक और कमजोर नहीं है, वे योद्धा हैं, वे निर्दयी हैं, वे परमेश्वर द्वारा भेजे गए हैं ताकि वे आपके लिए युद्ध करें। बाइबल कहती है, परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके चारों ओर शिविर करता है जो उससे डरते हैं और उन्हें छुटकारा देता है। भजन संहिता 34वां अध्याय 7वां पद। इसका मतलब है कि जैसे आप अभी यहाँ बैठे हैं, जैसे आप ये शब्द सुन रहे हैं, स्वर्गदूतों का शिविर आपको घेरे हुए है जैसे एक किला। आप उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन वे वास्तविक हैं, वे सक्रिय हैं, वे आपको देख रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं और शत्रु के हमले को उससे पहले ही अवरुद्ध कर रहे हैं ताकि वे कभी भी आपके पास न पहुंच सके। जब परमेश्वर कोई स्वर्गदूत भेजता है तो वो कोई सुझाव नहीं होता, वो एक घोषणा होती है। यह स्वर्ग की ओर से यह कहने का तरीका है, यह मेरा है। शत्रु कांप उठता है परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उपस्थिति से। दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, अंधकार छट जाता है, जंजीरें टूट जाती हैं। कोई भी किला इतना मजबूत नहीं जिसे स्वर्ग की सेना गिरा न सके। जब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजता है तो वह केवल दिखावे के लिए नहीं होता, वो जीत के लिए होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उन बातों से बच निकले हैं जो उन्हें पूरी तरह से तोड़ सकती थी। आपने मृत्यु की छाया की घाटियों से होकर कदम रखा है, आपने विश्वासघात झेला है, दिल टूटने का दर्द सहा है, अवसाद, बीमारी, आर्थिक संकट का सामना किया है और फिर भी आप आज जीवित हैं। यह आपकी ताकत से नहीं हुआ, यह दिव्य सुरक्षा का संकेत है। यह इस बात का सबूत है कि स्वर्गदूत आपके और विनाश के बीच खड़े थे। कभी यह मत मानिए कि आप बस भाग्यशाली हैं या आप केवल मजबूत इंसान हैं। नहीं, परमेश्वर की संतान, आप ढके हुए हैं, आप ढाल के पीछे हैं, आप देखे जा रहे हैं। स्वर्ग की निगरानी में जीवन जीने में एक पवित्रता है, एक बहुत बड़ा फर्क है उन लोगों में जो अकेले चलते हैं और उन लोगों में जो स्वर्ग की सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होता है तो स्वर्गदूत हर कदम पर नियुक्त होते हैं। आपको यह घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ती या यह साबित करने की, शत्रु जानता है। वह परमेश्वर की अग्नि को आपके जीवन पर देख सकता है, वह उस ढाल को पहचानता है जो आपको घेरे हुए है। इसीलिए कुछ हमले आप तक नहीं पहुंचे, इसीलिए कुछ योजनाएं आपके खिलाफ बनकर भी नाकाम हो गईं। इसीलिए कुछ लोग अचानक आपके जीवन से दूर चले गए और तब वह चोट पहुंची। तब समझ नहीं आया, लेकिन आज आपको मालूम है वो व्यक्ति आपके अगले मौसम के लिए नहीं था। वो अस्वीकृति नहीं थी, वो त्याग नहीं था, वो सुरक्षा थी। स्वर्ग ने कदम रखा। स्वर्गदूत आपके घेरे को शुद्ध कर रहे थे। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत काम में लगते हैं
वे सिर्फ आपके शरीर की रक्षा नहीं करते, वे आपकी नियति की रक्षा करते हैं। आपकी आत्मा ने वो सब सहा है जिससे आपका शरीर शायद टूट सकता था। आपकी आत्मा को उन स्थानों में भी शांति मिली जो आपको तोड़ने के लिए बनाए गए थे। आप अकेले नहीं हैं, आप संरक्षित हैं, आप चुने गए हैं। स्वर्ग की सेनाएं आपके साथ हैं। शत्रु ने सोचा कि वह तुम्हारे दर्द का उपयोग करके तुम्हारे उद्देश्य को नष्ट कर देगा, लेकिन जो वह नहीं जानता था वो स्वर्गदूतों की सेना जो तुम्हारे चारों ओर तैनात थी। वो स्वर्गीय हस्तक्षेप की गिनती नहीं कर पाया। परमेश्वर के स्वर्गदूत आए, उन्होंने तुम्हें घेर लिया, तुम्हें उठा लिया, आरोप लगाने वाले की आवाज को मौन कर दिया और स्वर्ग ने घोषणा की, यह मेरा है, यह राजा का है। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हारी रखवाली करते हैं, वे न सोते हैं, न थकते हैं, न हार मानते हैं। वे ध्यान नहीं भटकाते, वे आंशिक समय के रक्षक नहीं होते। वे तुम्हारे जीवन की नियुक्ति के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। हर मौसम में, हर युद्ध में, दिन रात वे सक्रिय रहते हैं। तुम कभी असुरक्षित नहीं होते, कभी अकेले नहीं होते। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो खुद को भुला हुआ महसूस कर रहे हैं, जो अंधकार से होकर गुजर रहे हैं और सोच रहे हैं, परमेश्वर आप कहां हैं? सुनिए, वह आपसे कहीं ज्यादा पास है जितना आप सोच सकते हैं, और उसके स्वर्गदूत पहले ही पोजीशन में हैं। वे आप और खतरे के बीच खड़े हैं। वे तूफानों को रोक रहे हैं जिनके बारे में आपको अभी तक पता भी नहीं चला है। आप उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में आपके लिए युद्ध लड़े जा रहे हैं। आपके उत्तर मिलने से पहले ही विजय पाई जा रही है। यही है परमेश्वर की सुरक्षा की सामर्थ, यही है स्वर्गदूतों की आड़ का सामर्थ। आप में से कुछ लोगों के पास स्वप्न है, दर्शन है, स्वर्ग से प्राप्त बुलाहट है, और आप पर हमला हो रहा है इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप नर्क के लिए खतरा है। आपके भीतर उद्देश्य है, आपके भीतर प्रकाश है, और नर्क को डर है आपकी सामर्थ्य से। पर मनोबल मत हारिए, क्योंकि जब परमेश्वर बुलाता है वो आपकी रक्षा भी करता है। वो अपने स्वर्गदूतों को भेजता है आपके आगे आगे चलने के लिए, रास्ता तैयार करने के लिए, हर जाल को नष्ट करने के लिए जो शत्रु ने आपके लिए बिछाया है। आपकी बुलाहट नाजुक नहीं है, आपका उद्देश्य कमजोर नहीं है, वो स्वर्ग के कवच में लिपटा हुआ है। डर के साथ मत जियो, पीछे मत हटो। आप इस दुनिया की दया पर नहीं जी रहे, आप परमेश्वर की निगरानी में जी रहे हैं। प्रभु के स्वर्गदूत आपके जीवन के लिए नियुक्त हैं। आप अंधेरे में नहीं चल रहे, आप मार्गदर्शित हो रहे हैं। आप अकेले नहीं लड़ रहे, आपको सामर्थ्य दी जा रही है। जब शत्रु बाढ़ की तरह आता है तो प्रभु की आत्मा एक मानक खड़ा करता है, और अक्सर वो मानक होता है आपके मार्ग में खड़ा हुआ एक स्वर्गदूत। और एक बात याद रखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग सुनता है, और कभी कभी आपके उत्तर में एक तलवार लिए स्वर्गदूत आता है। आपने सुरक्षा मांगी और स्वर्ग ने एक योद्धा भेजा। आपने सहायता मांगी और स्वर्ग ने दिव्य सेनाएं भेज दी। कई बार ऐसा हुआ जब तुम्हें पता भी नहीं था कि क्या प्रार्थना करनी है, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने आह भरी और परमेश्वर ने सहायता भेज दी। तुम्हारे पास शब्द नहीं थे, लेकिन तुम्हारे हृदय का दर्द स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंच गया और परमेश्वर ने उत्तर दिया। वो तुम्हें इतना प्रेम करता है, इतनी गहराई से तुम्हारी परवाह करता है, इतनी जल्दी से तुम्हारी पुकार पर प्रतिक्रिया करता है। तुम केवल बचे नहीं हो, तुम संरक्षित किए जा रहे हो। तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है, यह परमेश्वर द्वारा रचा गया एक दिव्य चित्र है, जिसकी हर दिशा, हर कोना स्वर्ग की सेनाओं से सुरक्षित है। हर बार जब तुमने सोचा अब तो सब खत्म है, वो अंत नहीं था, वो परमेश्वर का हाथ था जो तुम्हें थामे हुए था। हर बार जब तुमने महसूस किया कि तुम अकेले हो, तुम अकेले नहीं थे। स्वर्गदूत वहां थे, खामोशी में, आंसुओं में, इंतजार में, उलझन में, थकावट में, वे तुम्हारे साथ थे। और आज मैं तुम्हें यह कहता हूं, हिम्मत मत हारो। दुश्मन को यह झूठ मानने मत दो कि तुम भुला दिए गए हो। यह मत मानो कि तुम संरक्षण के योग्य नहीं हो। यीशु के लहू ने तुम्हें चिन्हित किया है, और क्योंकि तुम उसके हो, स्वर्ग तुम्हारे लिए सक्रिय हो जाता है। स्वर्गदूत परमेश्वर के आदेश पर तुम्हारे लिए चल पड़ते हैं। तुम्हारे ऊपर एक आच्छादन है, तुम्हारे पास एक सुरक्षा कवच है।
तुम्हारे लिए एक सेना खड़ी है जो कभी पीछे नहीं हटती। तुम्हारे भीतर एक नई साहसिकता उठ रही है, एक नई जागरूकता कि परमेश्वर पास है, एक नई आग जो बुझाई नहीं जा सकती। क्योंकि जब तुम्हें यह पता चल जाता है कि मैं संरक्षित हूं, मैं देखा जा रहा हूं, तब तुम पीड़ित की तरह नहीं चलते, तुम विजेता की तरह चलना शुरू करते हो। तुम डर में नहीं बोलते, तुम विश्वास में घोषणा करते हो। हर सुबह उठकर कहते हो, कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बना है सफल ना होगा। प्रभु के स्वर्गदूत पहले से तैनात हैं, मैं डगमगाऊंगा नहीं। जब तुम्हें यह समझ आ जाती है कि स्वर्गदूत तुम्हारे जीवन के लिए नियुक्त किए गए हैं, तब तुम गहराई से भरोसा करने लगते हो, पूरे मन से आराधना करने लगते हो और अधिकार के साथ प्रार्थना करने लगते हो। क्योंकि अब तुम्हें पता है, स्वर्ग तुम्हारे पीछे है। अदृश्य दुनिया तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। हर कदम जो तुम उठाते हो वो परमेश्वर की सामर्थ्य से ढंका हुआ है। और मैं तुमसे कहना चाहता हूं, वैसा जीवन जियो, ऐसे जियो जैसे परमेश्वर तुम्हारे साथ है, ऐसे जियो जैसे तुम्हें स्वर्गदूत घेरे हुए हैं, ऐसे जियो जैसे तुम्हारे कदम दिव्य ज्ञान द्वारा निर्देशित है। तुम इस संसार में असहाय होकर नहीं चल रहे हो, तुम सामर्थ्य से घिरे हुए हो। तुम्हारे पीछे स्वर्ग की उपस्थिति है। यही है तुम्हारी पहचान, यही है परमेश्वर की संतान होने का अर्थ। और जब तूफान आएगा, और वह जरूर आएगा, तुम नष्ट नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन मसीह में परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है। कुलुस्सियों 3:3। आपके शत्रु योजना बना सकते हैं, पर वह सफल नहीं होगी। वे आपके विरुद्ध उठ सकते हैं, पर आपके सामने गिर पड़ेंगे। क्योंकि प्रभु के स्वर्गदूत केवल आपके शरीर ही नहीं, आपके भविष्य, आपके बच्चों, आपकी बुलाहट, आपकी विरासत और आपके हर हिस्से के चारों ओर प्रहरी बनकर खड़े हैं। आपको न तो छोड़ा गया है, न आपको अनदेखा किया गया है। आप एक दिव्य सुरक्षा में मोहरबंद हैं। प्रभु के दूत आपके लिए भेजे जा चुके हैं। यही है आपका सत्य, यही है आपका वादा और यही है आपकी विरासत। और सुनिए, जब स्वर्ग आपके जीवन पर स्वर्गदूत नियुक्त करता है, तो कोई भी अदालत, चाहे पृथ्वी की हो या अधोलोक की, परमेश्वर के निर्णय को पलट नहीं सकती। न्याय का हथौड़ा गिर चुका है, घोषणा हो चुकी है। आप छुड़ाए गए हैं, आप सुरक्षित हैं, आप नियुक्त किए गए हैं। आप इतिहास की कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि अनंत की एक विशेष रचना है। आपका जीवन दूर से नहीं देखा जा रहा, बल्कि परमेश्वर के भेजे हुए दिव्य प्रहरी आपके साथ चल रहे हैं। और जब आप स्वर्गदूतों के साथ चलते हैं, आपके कदमों में आग होती है, आपकी आत्मा में उद्देश्य जलता है। आप भले उनकी आवाज न सुने, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि वे पास हैं। क्या आप कभी ऐसे हालात से गुजरे हैं जहां सब कुछ बिगड़ जाना चाहिए था, पर किसी अदृश्य शक्ति ने सब कुछ आपके पक्ष में मोड़ दिया? क्या आपने कभी ऐसा रास्ता लिया जहां किसी अदृश्य हाथ ने आपको खतरे से मोड़ दिया? वो आपकी सूझबूझ नहीं थी, वो कोई संयोग नहीं था, वो परमेश्वर था जो कह रहा था, इस रास्ते नहीं, मैंने स्वर्गदूत भेजे हैं तेरे मार्ग को मोड़ने के लिए। तू भटका नहीं है, तू नेतृत्व में है। और जब परमेश्वर अगुवाई करता है, तो वह उसकी सुरक्षा भी करता है। वह उसकी रक्षा करता है जिसे वह बुलाता है। वह उसकी पहरेदारी करता है जिसे वह अस्तित्व में बुलाता है। इसलिए स्वर्गदूतों की उपस्थिति आपके जीवन में कोई बोनस नहीं है, बल्कि यह प्रमाण है कि स्वर्ग में आपकी कितनी कीमत है। परमेश्वर कभी भी अपने संसाधनों को व्यर्थ नहीं करता। वह स्वर्गदूत उन्हें नहीं सौंपता जिनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता। अगर स्वर्गदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है स्वर्ग ने आपके अंदर कुछ ऐसा देखा है जिसे नरक रोकना चाहता है। स्पष्ट रूप में कहें तो आप अंधकार के लिए खतरा हैं। आप परमेश्वर के हाथ में एक जीवित हथियार हैं। इसीलिए आपका जीवन दबाव में रहा, इसीलिए हमले आए, इसीलिए शत्रु ने आपकी आवाज को चुप कराने, आपकी आशा चुराने और आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन इस बात का प्रमाण यह है कि आप आज भी खड़े हैं, और यह उस अदृश्य सुरक्षा का जीता जागता प्रमाण है जो आपके चारों ओर है। शत्रु ने आपके विरुद्ध आग फेंकी, पर आप उसमें से सुरक्षित होकर निकले। उसने तीर चलाए, पर वे जमीन पर गिर गए, क्योंकि आप अपने आप में अजय नहीं, बल्कि जब आप परमेश्वर की आड़ में होते हैं, तब कोई आपको छू नहीं सकता।
आप में से कुछ ने वह सह लिया है जो आपके पूर्वज नहीं सह सके। आपने पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बेड़ियों को तोड़ दिया। आपने लतों से आजादी पाई। आपने हार की परंपरा को तोड़ा। आप उस बंधन से बाहर निकले जिसने आपकी पीढ़ी को जकड़ रखा था। यह संयोग नहीं था, यह केवल आपके प्रयास का फल नहीं था, यह स्वर्गदूतों की युद्ध भूमि थी। यह परमेश्वर था जो आपके वंश वृक्ष से अंधकार की पकड़ को तोड़ रहा था। आप इस बात का प्रमाण हैं कि स्वर्ग धरती पर हस्तक्षेप करता है। आप इस बात का जीवित गवाह हैं कि स्वर्गदूत असली है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत प्राकृतिक से कहीं अधिक वास्तविक है। आत्मिक संसार भौतिक को नियंत्रित करता है, और जब आप परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो आप एक ऐसी सुरक्षा में प्रवेश करते हैं जिसकी तुलना में कोई भी धरती की सेना कुछ नहीं। आप उस आश्वासन के साथ जीना शुरू करते हैं कि जो अदृश्य है वह वास्तव में अधिक शक्तिशाली है। भजनकार कहता है, वह अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे विषय में आदेश देगा कि वे तुम्हारे सब मार्गों में तुम्हारी रक्षा करें। भजन संहिता 51वां अध्याय 11वां पद। सिर्फ कुछ मार्गों में नहीं, सब मार्गों में। परमेश्वर आदि सुरक्षा नहीं देता, वह अस्थाई पहरेदार नहीं भेजता। वह संपूर्ण कवच देता है, आपके घर के चारों ओर, आपके बच्चों के चारों ओर, आपके निर्णयों के चारों ओर, आपके मन के चारों ओर। हाँ, यहां तक कि आपके विचारों की रक्षा भी होती है, क्योंकि शत्रु जानता है कि अगर वह आपके शरीर को नहीं छू सकता तो वह आपके मन को पीड़ा देने की कोशिश करेगा। पर सुनिए, ऐसे स्वर्गदूत हैं जो आपके मन के चारों ओर युद्ध करते हैं। ऐसे दूत जो आपके मन की शांति की रक्षा करते हैं, जो आपकी आशा को दृढ़ करते हैं, जो आपको याद दिलाते हैं आप अकेले नहीं हैं, आप त्यागे नहीं गए हैं, परमेश्वर आपके साथ है। जब आप इस सच्चाई को गहराई से विश्वास करते हैं तो एक शांति आती है जो किसी भी परिस्थिति से बड़ी होती है। जब आप जानते हैं कि आप सुरक्षित हैं तो आप घबराना बंद कर देते हैं। आप रातों को बेचैनी में घूमना छोड़ देते हैं। आप अनजाने डर से जीना छोड़ देते हैं। आप उस योद्धा की तरह सोते हैं जिसे पता है कि उसका शिविर सुरक्षित है। आप उस सैनिक की तरह उठते हैं जिसे पता है कि ढाल खड़ी है और तलवार खींची जा चुकी है, क्योंकि स्वर्गदूत नहीं सोते और आपका परमेश्वर भी नहीं। और आज मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं, कुछ लोगों को अब पीड़ित की सोच से निकलकर विजयी की सोच में आना होगा। आप ऐसे चल रहे हैं जैसे आप शिकार हैं, जबकि स्वर्ग आपको राजघराने की तरह सुरक्षा दे रहा है। आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, जबकि स्वर्ग आपको मजबूत किले की तरह देखता है। अपना सिर उठाइए, अपने कंधों को सीधा कीजिए। आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। आप ईश्वरीय उद्देश्य का वासस्थान हैं। परमेश्वर ने आपको असुरक्षित नहीं छोड़ा, उसने आपको सामर्थ्य से परिधानित किया है और आपके चारों ओर ज्योतिर्मय दूतों को नियुक्त किया है। और सुनिए, ये स्वर्गदूत कोई निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वे सिर्फ देखने वाले गवाह नहीं हैं, वे ईश्वरीय आज्ञाओं के निष्पादक हैं। जब परमेश्वर आपके जीवन के लिए कुछ बोलते हैं तो ये स्वर्गदूत तुरंत कार्य में लग जाते हैं। वे आपके भविष्य की रक्षा करते हैं, वे विरोध को पीछे ढकेलते हैं, वे स्वर्ग के आदेश को लागू करते हैं। और कोई भी श्राप, कोई भी छल, कोई भी मानव योजना, नरक का कोई भी झूठ उन बातों के विरुद्ध टिक नहीं सकता जिनकी रक्षा के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है। आप आग में से गुजर सकते हैं पर जलेंगे नहीं। आप जलधाराओं में चल सकते हैं पर डूबेंगे नहीं, क्योंकि जिसने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी वह स्वयं आपके साथ चलता है। जब वह कहता है जाओ, स्वर्गदूत आपसे पहले मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब वह कहता है रुको, वे आपके चारों ओर एक दिव्य परकोटा खड़ा कर देते हैं। और जब वह कहता है यह मेरा है, तो सारा स्वर्ग सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाता है। और आप कभी ये मत सोचिए कि स्वर्गदूतों की उपस्थिति का मतलब है कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। नहीं, स्वर्गदूतों की उपस्थिति का अर्थ है आप कभी अकेले नहीं होंगे। सिंह गरज सकता है पर स्वर्गदूत उसका मुंह बंद कर देंगे। भट्टी तप सकती है पर स्वर्गदूत उसमें आपके साथ चलेंगे। युद्ध भड़क सकता है पर स्वर्गदूत आपके हाथों को बल देंगे और आपके पांवों को स्थिर करेंगे। आपको आगे के रास्ते से डरने की जरूरत नहीं है। जब आप जानते हैं कि कौन आपके पीछे, आपके बगल में और आपके आगे चल रहा है,
आप में से कुछ लोग अब तक इस सवाल से जूझ रहे हैं, अगर स्वर्गदूत मेरे साथ है तो मैंने वह पीड़ा क्यों सही। सुनिए, स्वर्गदूत हमेशा तूफान को हटाते नहीं, लेकिन वे यह निश्चित करते हैं कि वह तूफान आपको नष्ट न करे। रक्षा का प्रमाण दुख की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पीड़ा में भी आपकी आत्मा का टिके रहना है। स्वर्गदूतों की सुरक्षा एक ऐसा जीवन नहीं देती जिसमें कोई घाव न हो, बल्कि ऐसा हृदय देती है जो घावों के बावजूद भी विश्वास में धड़कता रहे। आप अब भी जीवित हैं, आप अब भी स्तुति कर रहे हैं, आप अब भी प्रार्थना कर रहे हैं, आप अब भी परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। यही इस बात का संकेत है कि स्वर्गदूतों ने आपको नहीं छोड़ा। यही उस ईश्वरीय हस्तक्षेप का प्रमाण है, क्योंकि यदि नरक की पूरी शक्ति को अनुमति होती तो आपका प्रकाश कब का बुझ चुका होता। पर परमेश्वर ने एक सीमा खींच दी और कहा, यहीं तक और आगे नहीं। और उसने आपके भविष्य की सीमाओं पर अपने स्वर्गदूतों को तैनात कर दिया। डर को इस सत्य से आपको वंचित न करने दें, चिंता को इस वास्तविकता को ढंकने न दें। आप सुरक्षित हैं, आप देखे जा रहे हैं, आप एक महिमामय सेना से घिरे हुए हैं। प्रभु के स्वर्गदूत कोई कल्पना नहीं है, वे कोई रूपक नहीं है, वे एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामर्थी उपकरण हैं। वे अपने कार्यों में असफल नहीं होते, वे अंधकार के सामने पीछे नहीं हटते, वे तब तक विश्राम नहीं करते जब तक उनका मिशन पूरा ना हो जाए, और उनका मिशन है आप। इसीलिए शत्रु आपसे घृणा करता है, इसीलिए वह आपको अकेला महसूस कराना चाहता है, क्योंकि जितना अधिक आप अपनी सुरक्षा को समझते हैं, उतना ही अधिक आप साहसी हो जाते हैं। जितना अधिक आपको यह एहसास होता है कि स्वर्ग आपकी पीठ पर है, उतना ही कम आप नरक की धमकियों के आगे झुकते हैं। जब आपको पता होता है कि स्वर्गदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो आप डर को स्थान देना बंद कर देते हैं, आप संदेह को पोषण देना बंद कर देते हैं, आप अपने अधिकार में खड़े होना शुरू करते हैं, आप एक नई आत्मविश्वास के साथ चलना शुरू करते हैं। अहंकार नहीं, बल्कि पवित्र निश्चय, और यह निश्चय इस सच्चाई में आधारित है, आप परमेश्वर के हैं, आप कोई भटकी हुई आत्मा नहीं हैं, आप परम प्रधान के पुत्र और पुत्री हैं। आप किसी संयोग से नहीं बह रहे, आप नियुक्त किए गए हैं, और जहां परमेश्वर नियुक्त करता है वहां वह सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसलिए साहस के साथ चलिए, शक्ति के साथ प्रार्थना कीजिए, जोश के साथ आराधना कीजिए। इस विश्वास से जिए कि स्वर्गदूत केवल वास्तविक नहीं है, वे उपस्थित हैं, वे सक्रिय हैं, वे आपकी जीत, आपके आह्वान और आपकी आशीष के लिए भेजे गए हैं। और अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितना अधिक आप परमेश्वर के निकट चलते हैं, उतना ही अधिक सक्रिय स्वर्गदूत आपके जीवन में हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि स्वर्गदूत केवल संकट में आते हैं, पर मैं कहता हूं, वे आपकी आज्ञाकारिता में भी आते हैं, वे आपके समर्पण में भी उपस्थित होते हैं। जब आप कहते हैं, हां प्रभु, एक विश्वास से भरे हुए दिल के साथ, तो स्वर्गदूत वैसे ही प्रतिक्रिया करते हैं जैसे सेनापति की तुरही सुनने पर सैनिक। वे आपके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, वे आपके सभी मार्गों की रक्षा करते हैं, वे उन दरवाजों को बंद कर देते हैं जो आपके लिए नहीं है, और वे खिड़कियां खोलते हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। आप भले ही अपनी आंखों से यह न देखें, लेकिन आपकी आत्मा यह गवाही देती है, मैं अकेला नहीं हूं। आप सिर्फ किसी कमरे में प्रवेश नहीं कर रहे, आपको स्वर्गदूतों द्वारा वहां लाया जा रहा है। आप सिर्फ किसी नए मौसम में नहीं जा रहे, आप दिव्य नियुक्तियों की ओर ले जाए जा रहे हैं। इसीलिए कुछ अवसरों ने आपको ढूंढ निकाला जब आप उन्हें खोज भी नहीं रहे थे। इसीलिए कुछ दरवाजे आपके लिए खुल गए बिना दस्तक दिए। इसीलिए आपको ऐसे लोगों से अनुग्रह मिला जिनसे आपने कभी अपेक्षा नहीं की थी। वो न तो भाग्य था, न ही सिर्फ आपका बायोडेटा, वो परमेश्वर का हाथ था और उसके स्वर्गदूतों की उपस्थिति जो आपके कदमों को निर्देशित कर रही थी। परमेश्वर की सुरक्षा निष्क्रिय नहीं होती, वह आपके लिए उग्र प्रेम से भरी होती है, वह तीव्र होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है। स्वर्गदूत निष्क्रिय खड़े नहीं रहते, वे आपके मन, आपके भविष्य, आपके मन शांति के लिए युद्ध करते हैं। और जब आप विश्वास में चलते हैं, आप उन्हें कार्य करने की अनुमति देते हैं। विश्वास ही है स्वर्गदूतों की गतिविधि की सांस,
जब आप परमेश्वर पर बिना किसी प्रमाण के भरोसा करते हैं तो स्वर्गदूत गति में आ जाते हैं। वे सबसे प्रभावशाली ढंग से तब कार्य करते हैं जब हम जो देखते हैं उस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और जो परमेश्वर ने कहा है उस पर खड़े हो जाते हैं। सुनिए, आपको कभी भी सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं रचा गया था। शत्रु चाहता है कि आप यह मान लें कि आपके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कि आपके कदमों का कोई असर नहीं है। लेकिन सत्य यह है, स्वर्गिक क्षेत्र आपकी हर एक पसंद को देखता है। हर बार जब आप समझौते के स्थान पर धार्मिकता को चुनते हैं, स्वर्गदूत आनंदित होते हैं और दुष्ट आत्माएं कांपती हैं। हर बार जब आप प्रलोभन को अस्वीकार कर पवित्रता में चलते हैं, स्वर्ग ध्यान देता है। आपके जीवन पर जो सुरक्षा है वह आकस्मिक नहीं है, वह सुनियोजित है। परमेश्वर केवल इसलिए आपकी रक्षा नहीं करता क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। वह आपकी रक्षा इसलिए करता है क्योंकि आप आवश्यक हैं। आप में कुछ ऐसा है जिसे बचाए रखना जरूरी है। आपके जीवन पर एक ऐसा उद्देश्य है जिससे नर्क डरता है। इसीलिए परमेश्वर ने आपके लिए वॉचर्स नियुक्त किए हैं। आपको दुलारने के लिए नहीं, बल्कि आपको संरक्षित रखने के लिए। आपको आराम देने के लिए नहीं, बल्कि आपको सही दिशा में रखने के लिए। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि कुछ रिश्ते अचानक क्यों खत्म हो गए, कुछ दरवाजे बिना चेतावनी के क्यों बंद हो गए, कुछ लोग आपकी जिंदगी से रातों रात क्यों चले गए। वो अस्वीकृति नहीं थी, वो पुनर्निर्देशन था। वो परमेश्वर था, स्वर्गदूतों को भेज रहा था ताकि वो उन चीजों को हटा दें जो आपके उद्देश्य को विषाक्त कर सकती थीं, ताकि आपका खेत साफ हो सके और अब आप फल ला सके। और सुनिए, कभी कभी सुरक्षा दर्द जैसी लगती है, कभी कभी वह अकेलेपन का रूप लेती है, कभी कभी वह उन प्रतीक्षा की रथुओं में आती है जहां कुछ भी नहीं हिलता और स्वर्ग मौन लगता है। लेकिन मौन का मतलब अनुपस्थिति नहीं होता। स्वर्ग अपने सबसे महान कार्य पर्दे के पीछे करता है। जब आप सो रहे होते हैं, स्वर्गदूत आपके भविष्य के टुकड़ों को फिर से स्थानांतरित कर रहे होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, वे उस चीज की पकड़ को ढीला कर रहे होते हैं जो आपको नष्ट करना चाहती थी। जब आप आराधना करते हैं, वे पुल बना रहे होते हैं जिन पर आप आने वाले दिनों में चलेंगे। आप भले उन्हें महसूस न करें, लेकिन वे कार्यरत हैं। आप उन्हें देख न सकें, लेकिन वे तैनात हैं। आप उन्हें सुन न सकें, लेकिन वे बोल रहे हैं। तूफानों से, आपके शत्रुओं से, उन हर चीज से जो आपके भविष्य के विरुद्ध उठती है, वे घोषणा कर रहे हैं, अभिषिक्त को मत छूना, चुने हुए को कोई हानि मत पहुंचाना। और संपूर्ण नर्क इसे सुनता है। और एक और बात सुनिए जो पवित्र है, परमेश्वर केवल आपकी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत नियुक्त नहीं करता, वह उन्हें आपके परिवर्तन के लिए भी भेजता है। वे आपके विकास के गवाह होते हैं। वे उन क्षणों को चिन्हित करते हैं जब आप असफलता की राख से उठते हैं। वे आपकी आज्ञाकारिता की जीतों को दर्ज करते हैं। बाइबल कहती है, जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्गदूत आनंदित होते हैं। यदि स्वर्गदूत आपके उद्धार पर आनंदित होते हैं तो सोचिए, आपके पवित्रीकरण में वे कितने अधिक सक्रिय होंगे। इस दिव्य उपस्थिति की जागरूकता में चलना अपने आप में पवित्र अनुभव है। यह बदल देता है कि आप खुद को कैसे संभालते हैं। आप समझौता करना छोड़ देते हैं, छोटे सपनों में जीना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको एहसास हो जाता है, मैं अकेला नहीं चल रहा हूं, मैं शून्य आकाश से प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जीवित नहीं हूं, मैं स्वर्ग के दूतों द्वारा संभाला जा रहा हूं। और ओह, शत्रु इस सच्चाई से डरता है। उसे परवाह नहीं कि आप चर्च जा रहे हैं, उसे परवाह नहीं कि आप एक गीत गा रहे हैं, लेकिन वह कांप उठता है जब आप विश्वास करना शुरू करते हैं। जब आप विश्वास करते हैं कि आप ढके हुए हैं, संरक्षित हैं, महिमा से समर्थित हैं, तो विश्वास सक्रिय करता है अधिकार को, विश्वास जगाता है पहचान को, और विश्वास चुप करा देता है डर को। जब आप विश्वास करते हैं तो आप साहसी बन जाते हैं, अपने बल पर नहीं, बल्कि उस परमेश्वर में जो स्वर्गदूतों को आपके साथ चलने के लिए नियुक्त करता है। फिर आप पहाड़ों से बात करना शुरू करते हैं, उन्हें छड़ना नहीं। आप आंधियों को डांटना शुरू करते हैं, उनका शांत होने का इंतजार नहीं करते। आप आग से भरी प्रार्थना करने लगते हैं, निराशा से नहीं, विश्वास से।
क्योंकि स्वर्गदूत डर की आवाज पर नहीं चलते, वे घबराहट से नहीं हिलते। वे तब चलते हैं जब स्वर्ग की आवाज आपके मुंह से गूंजती है। परमेश्वर के संतान, आपको अधिकार दिया गया है और वह अधिकार स्वर्गदूतों की सेनाओं द्वारा समर्थित है। उस अधिकार का उपयोग कीजिए, उसमें खड़े रहिए, उसमें चलिए। संकोच के दिन समाप्त हो चुके हैं। छिपे रहने का समय अब बीत चुका है। यह वह घड़ी है जब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां प्रकट किए जा रहे हैं और स्वर्ग देख रहा है। सिर्फ आपको नहीं, बल्कि आपकी रक्षा भी कर रहा है। युद्ध के बीच अपने हाथ उठाइए, ऐसे आराधना कीजिए जैसे आप पहले से विजयी हैं। ऐसे स्तुति कीजिए जैसे आपको पता है स्वर्गदूत आपके चारों ओर तैनात है। घाटी में जीवन बोलिए, आग में प्रतिज्ञा को घोषित कीजिए। जब डर फुसफुसाए तो विश्वास को मुक्त कीजिए, क्योंकि हर विश्वास का कार्य आत्मिक क्षेत्र में एक संकेत भेजता है। यह जानता है कि यह संरक्षित है, यह जानता है कि यह देखा जा रहा है। यह भय के सामने झुकेगा नहीं। इसे अपने हृदय में उतरने दीजिए। स्वर्गदूत आपके नाम पर नियुक्त हैं, आपके उद्देश्य पर नियुक्त हैं, आपके घर आने पर, आपकी प्रार्थनाओं पर, आपकी विरासत पर। वे आपको छोड़ नहीं रहे हैं, वे थक नहीं रहे हैं। वे आपके आंसुओं से चौंकते नहीं, आपके तूफानों से हिलते नहीं। वे उस मिशन में जड़ हैं जो परमेश्वर ने उन्हें सौंपा है, और वह मिशन आप हैं। स्वर्ग ने आप में निवेश किया है और स्वर्ग कभी भी गलत निवेश नहीं करता। परमेश्वर ने आपके जीवन को दिव्य योजना में लपेटा है। आपकी यात्रा की हर पगडंडी पवित्र उद्देश्य से बनाई गई है। हां, रास्ता संकरा हो सकता है, चढ़ाई कठिन हो सकती है, लेकिन आप अकेले नहीं चल रहे। जिस परमेश्वर ने आपके सिर के बालों को गिना है, उसने आपके चारों ओर नियुक्त स्वर्गदूतों को भी गिना है। अब और एक पल मत खोइए अपने मूल्य पर संदेह करते हुए। अब और झूठ को मत अपनाइए जो कहता है आप अकेले हैं। स्वर्ग ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। राजाओं का राजा आपके लिए सुरक्षा का आदेश दे चुका है, और वही सामर्थ्य जो यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वह आप में जीवित है और आपके चारों ओर काम कर रही है। अडिग रहिए, अपनी आवाज उठाइए, अपनी पहचान को घोषित कीजिए। आप न तो त्यागे गए हैं, न भूले गए हैं। आप परम प्रेम में लिपटे हुए हैं। आप दिव्य सुरक्षा में हैं और परमेश्वर के स्वर्गदूतों द्वारा अनंत काल तक देखे जा रहे हैं। जब परमेश्वर अपने हाथ को किसी जीवन पर रखता है, तो वह अपने स्वर्गीय सेनापतियों को भी उसके चारों ओर नियुक्त करता है। यह कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं, यह परम योजना है। शत्रु जानता है कि आप क्या लेकर चलते हैं। वह उस सामर्थ्य को महसूस करता है जो आपके भीतर है, भले ही आप स्वयं न समझें। इसीलिए नरक आपको इतनी ताकत से घेरता है। इसीलिए हमलों की तीव्रता कभी कभी असहनीय लगती है, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, आप खतरनाक हैं। आप नरक के राज्य के लिए एक चलते फिरते खतरे हैं, और स्वर्ग कभी भी आपको असुरक्षित नहीं छोड़ता। प्रभु के स्वर्गदूत बादलों में उड़ते कोमल परों वाले चित्र नहीं हैं। वे योद्धा हैं जिनके हाथों में जलते हुए तलवारें हैं। वे परमेश्वर के सिंहासन के प्रति निष्ठावान हैं और आपके जीवन में उसके उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं। वे भ्रमित नहीं होते, वे विचलित नहीं होते, वे भावुक नहीं होते। वे परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और आपके विश्वास के अनुसार सक्रिय होते हैं। जब आप उसकी प्रतिज्ञाओं को अधिकार के साथ घोषित करते हैं, तो वे सैनिकों की तरह आज्ञा पर चलते हैं। इसीलिए आप ऐसा जीवन नहीं जी सकते जैसे आप असुरक्षित हैं। जब स्वर्ग ने आपको घेर लिया है, तो भय में जीना आपके पुत्रत्व के विशेषाधिकार से नीचे जीना है। अब समय है ऐसे चलने का जैसे आप महिमा से समर्थित हैं। अब समय है ऐसे बोलने का जैसे आपके शब्द अनंत में गूंजते हैं। अब समय है ऐसे विश्वास करने का जैसे आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग को सक्रिय करती हैं। आप यहाँ सिर्फ जीने के लिए नहीं हैं, आप राज करने के लिए हैं। आप सिर्फ गुजरने के लिए नहीं बने, आप अंधकार को पीछे धकेलने और जहां जाए वहां परमेश्वर के प्रकाश की स्थापना करने के लिए भेजे गए हैं। और सुनो, स्वर्गदूत वहां प्रकट नहीं होते जहां आराम हो। वे वहां आते हैं जहां अग्नि है, जहां शेर की मात है, जहां कैद का अंधकार है। वे खींचते हैं उस स्थान की ओर जहां दबाव होता है, जहां युद्ध का मैदान होता है, जहां तुम्हारी सामर्थ्य समाप्त होती है और परमेश्वर की महिमा शुरू होती है।
इसीलिए जब तुम सबसे अधिक थके हुए होते हो, टूटे हुए होते हो, अकेले महसूस करते हो, तभी वे तुम्हें घेर लेते हैं। वे तब प्रकट होते हैं जब शत्रु को लगता है कि तुम सबसे कमजोर हो, क्योंकि वहीं परमेश्वर अपनी सबसे बड़ी सामर्थ्य प्रकट करता है। कुछ लोगों ने ऐसे तूफानों से होकर गुजरना पड़ा है जिनसे बचने की कोई आशा नहीं थी। तुमने चुपचाप आंसू बहाए, उन विचारों से लड़ाई की जो तुम्हारे मन को चुराने आए थे, ऐसे विश्वासघात झेले जिन्होंने आत्मा तक को चीर दिया। फिर भी तुम यहां हो। क्यों? क्योंकि यहोवा के स्वर्गदूतों को भेजा गया था तुम्हारे उद्देश्य की ढाल बनने के लिए। क्योंकि जब नरक ने तुम्हें नष्ट करने की योजना बनाई थी, स्वर्ग ने एक प्रत्युत्तर भेजा। तुमने शायद उसे देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया। तुम दुर्घटनाओं से बचे जिनके आने का तुम्हें आभास भी नहीं था। उन वार्तालापों से बचा लिया गया जो तुम्हारे भविष्य को पटरी से उतार सकते थे। विषैले रिश्तों से सुरक्षित रहे, उन भेड़ की खाल में भेड़ियों से छिपा लिए गए। परमेश्वर के स्वर्गदूत तुम्हारी मूक ढाल रहे हैं, तुम्हारे जीवन की अदृश्य सुरक्षा पट्टी जो तुम्हें अनदेखे खतरे से मोड़ देती है। हर वह पल जब तुमने बिना कारण सामर्थ्य महसूस किया, हर वह समय जब शांति तूफान में आ गई, हर वह क्षण जब डर अचानक गायब हो गया, वह संकेत था। वह परमेश्वर के संदेश वाहकों की सक्रियता थी। और वे केवल रक्षा नहीं करते, वे तैयारी भी करते हैं। स्वर्गदूत तुम्हारे आगे जाते हैं, वे उन कमरों में प्रवेश करते हैं जहां तुम बाद में भेजे जाओगे। वे तुम्हारा नाम उनके हृदयों में डालते हैं जिन्हें परमेश्वर तुम्हारे लिए चुना है। वे संसाधनों को संरेखित करते हैं, निर्णयों को प्रभावित करते हैं, हृदयों को कोमल करते हैं। बाइबल कहती है, धर्मी के कदम यहोवा की ओर से स्थिर किए जाते हैं। पर क्या तुमने सोचा है कि वह जमीन कौन तैयार करता है जिस पर वह चलता है? कौन सुनिश्चित करता है कि जो वादा किया गया है वह उसके हाथों से न फिसले? स्वर्गदूत सिर्फ तुम्हारी रक्षा नहीं करते, वे योजना बनाते हैं, निर्माण करते हैं और व्यवस्थापन करते हैं। हर वह तत्व जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को तुम्हारे जीवन में लाने के लिए आवश्यक है। कुछ बहुत पवित्र होता है जब तुम अपनी यात्रा की इस दिव्य संरचना को समझते हो। पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर, स्वर्गदूत तुम्हारे चारों ओर, पिता परमेश्वर ऊपर से देख रहे हैं और पुत्र यीशु तुम्हारे आगे चल रहे हैं। तुम इस पृथ्वी पर खाली हाथ नहीं चल रहे, तुम सामर्थ्य से घिरे हो, अनुग्रह में डूबे हो और अनंत काल के द्वारा समर्थित हो। और यह मत समझना कि स्वर्गदूत केवल तुम्हारे रक्षक हैं, वे तुम्हारी आज्ञाकारिता के गवाह भी हैं। जब तुम चुपचाप हाँ कहते हो परमेश्वर को, स्वर्गदूत उसे लिख लेते हैं। जब तुम समझौते के बदले पवित्रता चुनते हो, वे उसे याद रखते हैं। स्वर्ग तुम्हारे बलिदानों को भूलता नहीं, तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा नहीं करता। हर मौन समर्पण, हर छिपी हुई लड़ाई, हर अदृश्य जीत, स्वर्ग के न्यायालय में उसे देखा जाता है, जाना जाता है और उसका आदर किया जाता है। यही कारण है कि शत्रु पूरे प्रयास से तुम्हें अंधा करना चाहता है, तुम्हारे सुरक्षा कवच से। वह चाहता है कि तुम सोचो कि तुम अकेले हो, कमजोर हो, भुला दिए गए हो। पर आज मैं तुम्हें बताने आया हूं, वह झूठा है। वह सिर्फ तुम्हारे भविष्य के बारे में नहीं झूठ बोल रहा, वह तुम्हारी सुरक्षा के बारे में भी झूठ बोल रहा है। वह धमकियों से डराना चाहता है, लेकिन वह तुम्हें छू भी नहीं सकता जब तक परमेश्वर की अनुमति न हो। और यदि परमेश्वर आग में जाने की अनुमति भी देता है, तो वह चौथे व्यक्ति को भेजता है जो तुम्हारे साथ चले। अगर वह परीक्षा की अनुमति देता है, तो वह तुम्हें ऐसी शांति से घेर लेता है जो समझ से परे है। स्वर्गदूतों की उपस्थिति का प्रमाण यह नहीं कि परेशानी नहीं है, बल्कि यह कि तूफान के बीच में भी विजय है। तुम शत्रु के हमलों से बस बचे नहीं हो, तुम उन्हें सहन कर रहे हो, तुम मजबूत बन रहे हो, तुम परिष्कृत हो रहे हो, तुम स्थापित किए जा रहे हो। और स्वर्गदूत इस विकास को देख रहे हैं और परमेश्वर की महिमा पर आश्चर्यचकित है। शास्त्र कहता है, स्वर्गदूत इस रहस्य को देखने की लालसा रखते हैं कि कैसे उद्धार मनुष्यों को मिला। कल्पना करो, स्वर्गीय प्राणी उस अनुग्रह पर विस्मित हैं जो तुम्हें दिया गया है। इतने मूल्यवान हो तुम पिता की दृष्टि में। और कभी ये मत सोचो कि तुम बहुत दूर चले गए हो, बहुत टूटे हो या बहुत कमजोर हो, कि तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं रखी जा रही।
वही परमेश्वर जिसने एलियाह के लिए झाड़ी के नीचे स्वर्गदूत भेजा जब वह थक कर हार मानने को था, वही परमेश्वर है जो तुम्हारी थकी आत्मा को सामर्थ्य देता है। वही परमेश्वर जिसने दानियेल की शेरों की मांद में स्वर्गदूत भेजा, वही परमेश्वर है जो आज तुम्हारे विरोधियों के मुंह बंद करता है। वही परमेश्वर जिसने यीशु के कब्र पर स्वर्गदूत भेजे, वही परमेश्वर है जो तुम्हारे बुलाहट के पुनरुत्थान के लिए स्वर्गदूत नियुक्त करता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह सच्चाई है। यह कोई भावनात्मक विचार नहीं, यह आत्मिक यथार्थ है। स्वर्ग ने तुम्हें नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया। स्वर्गदूत देर नहीं कर रहे, वे नियुक्त किए गए हैं, वे विश्वसनीय हैं, वे उग्र हैं, वे इस संसार की आवाजों से विचलित नहीं होते, वे तुम्हारे वातावरण के कोलाहल से भ्रमित नहीं होते। उनकी दृष्टि तुम्हारी यात्रा पर टिकी हुई है, उनकी तलवारें तुम्हारे लिए खिंच चुकी हैं। इसलिए उठो परमेश्वर के संतान, विश्वास के साथ उठो, अग्नि के साथ उठो, पूर्ण विश्वास के साथ उठो कि कोई भी हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध तैयार किया गया है वह सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे बल के कारण नहीं, बल्कि उस कारण से जो तुम्हारे साथ चलता है, जो तुम्हारे भीतर वास करता है और जो तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है। परमेश्वर की शक्ति कोई दूर की आशा नहीं है, वह तुम्हारा रोज का साथी है। और जिन स्वर्गदूतों को उसने भेजा है वे अतीत के मिथक नहीं हैं, वे वर्तमान के संदेष्टा हैं, तुम्हारे उद्देश्य के रक्षक और सर्वोच्च के सेवक हैं, जो तुम्हें भाई और बहन कहते हैं, जो हर बार खुशी मनाते हैं जब तुम फिर से उठते हो। चलते रहो, विश्वास करते रहो, वचन बोलते रहो, क्योंकि हर कदम जो तुम विश्वास से बढ़ाते हो, स्वर्गदूत तुम्हारे साथ चलते हैं। हर संघर्ष जो तुम आज्ञाकारिता में सामना करते हो, स्वर्ग बैकअप भेजता है। हर प्रार्थना जो तुम साहसिकता से छोड़ते हो, एक दिव्य शक्ति की लहर स्वर्गों में फैलती है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम भूले नहीं गए हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम देखे जा रहे हो, तुम ढके हुए हो, तुम स्वर्ग की सेनाओं से घिरे हुए हो और युद्ध पहले से ही जीत लिया गया है। और हे प्रिय, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं जो तुम्हारी आत्मा के संदेह की जंजीरों को हिला देगा। तुम केवल स्वर्गदूतों से संरक्षित नहीं हो, तुम इतने मूल्यवान हो कि तुम्हें दिव्य सुरक्षा सौंपित की गई है। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? क्या तुम सचमुच इस तथ्य को समझते हो कि परमेश्वर की आंखों में तुम्हारा मूल्य कितना बड़ा है? तुम कोई गुमनाम आत्मा नहीं हो जो समय और स्थान में बहती जा रही है। नहीं, तुम स्वर्ग के न्यायालयों में पहचाने जाते हो। तुम्हारा नाम जीवन की किताब में अंकित है और तुम्हारी कहानी, तुम्हारा दिव्य उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण है कि स्वर्ग ने तुम्हारे साथ चलने, तुम्हें ढकने और तुम्हारे लिए युद्ध करने के लिए रक्षकों को नियुक्त किया है। यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह दिव्य रणनीति का मामला है। परमेश्वर अपनी संसाधनों को व्यर्थ नहीं करते, वह किसी निरर्थक कार्य के लिए स्वर्गदूत नहीं भेजते। अगर स्वर्गदूत तुम्हारे ऊपर नियुक्त किए गए हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जीवन शाश्वत महत्व रखता है। तुम्हारी सांसें मायने रखती हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं पहाड़ों को हिलाती हैं, तुम्हारी आराधना अदृश्य संसार को झकझोरती है और तुम्हारी आज्ञाकारिता पीढ़ियों के लिए प्रभाव छोड़ती है। मैं आज तुम्हें यह घोषित करता हूं, तुम असाधारण हो, तुम चिह्नित हो, तुम पवित्र आत्मा से मोहरित हो और राजा के द्वारा नियुक्त किए गए हो। तुम खून से खरीदे गए हो, आग से शुद्ध किए गए हो और इस दुनिया में इस समय के लिए भेजे गए हो। तुम पर हर हमला यह नहीं दर्शाता कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह दिखाता है कि तुम प्रभाव रखते हो और स्वर्ग ने तुम्हें बिना सुरक्षा के चलने देने से मना कर दिया है। तो तुम क्यों समझते हो कि तुमने वो सारी कठिनाइयां झेली हैं जो तुम्हें तोड़ देना चाहता था? तुम क्यों समझते हो कि डिप्रेशन तुम्हें नष्ट नहीं कर पाया? तुम क्यों समझते हो कि टूटे दिल ने तुम्हें हमेशा के लिए चूर चूर नहीं किया? तुम क्यों समझते हो कि शत्रु की योजना तुम्हारी आवाज को चुप कराने में फिर से और फिर से विफल हो गई? ये इसलिए नहीं है कि तुम भाग्यशाली थे, ये इसलिए नहीं है कि तुम चतुर थे, ये इसलिए है क्योंकि स्वर्गदूतों तुम्हारे और विनाश के बीच खड़ा हो गए। ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने कहा, इसको नहीं, यह मेरा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपनी आत्मा से सुनो। शैतान जानता है कि वह तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए वह तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करेगा। वह तुम्हें यह झूठ बताएगा
कि परमेश्वर ने तुम्हें भुला दिया है। वह तुम्हें अकेला महसूस कराएगा। वह तुम्हें यह संदेह में डालेगा कि क्या स्वर्ग सच में ध्यान दे रहा है। लेकिन यह एक जाल है, एक धोखा है, क्योंकि शत्रु जानता है कि जब तुम विश्वास करते हो कि तुम संरक्षित हो, जब तुम जानते हो कि तुम ढके हुए हो, जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति की तरह चलते हो जिसे स्वर्ग की सेनाएं घेरे हुए हैं, तुम अजेय हो जाते हो। नरक डरता है जब परमेश्वर का बच्चा जानता है कि वह घिरा हुआ है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर तुम हर क्षण इस सच्चाई से जीते कि स्वर्गदूत तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तो तुम क्या अलग करते? तुम्हारी प्रार्थनाएं कितनी साहसी होती, तुम्हारे कदम कितने निर्भीक होते, तुम्हारी आराधना कितनी आत्मविश्वास से भरी होती। मैं तुम्हें बताने के लिए यहां हूं कि तुम्हें यह सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस याद रखना है, तुम्हें यह अविचल विश्वास के साथ जीने की जरूरत है कि चाहे घाटी कितनी भी अंधेरी हो, तूफान कितना भी तेज हो, विरोध कितना भी कड़ा हो, तुम अकेले नहीं हो। और यह सुनो, परमेश्वर कभी स्वर्गदूतों को तुम्हें आराम देने के लिए नहीं भेजते, वह उन्हें तुम्हारे साथ भागीदारी करने के लिए भेजते हैं। वे सिर्फ तुम्हें सांत्वना देने के लिए नहीं हैं, वे तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए हैं। लेकिन तुम्हें जुड़ना होगा, तुम्हें विश्वास में उठना होगा, तुम्हें वचन बोलना होगा। आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन उनके आंदोलन को सक्रिय करता है। जब तुम घोषणा करते हो, यह लिखा है, स्वर्गदूत चलते हैं। जब तुम झूठ के सामने सत्य पर खड़े होते हो, स्वर्गदूत तुम्हारे चारों ओर होते हैं। जब तुम समझौते के बजाय पवित्रता को चुनते हो, स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं। तुम्हें शिकार की मानसिकता में नहीं रहना चाहिए। जब तुम्हें विजय के पात्र के रूप में तैयार किया गया है, तुम मदद का इंतजार नहीं कर रहे हो, तुम मदद के साथ चल रहे हो। तुम अंधेरे में अकेले रास्ता नहीं खोज रहे हो, स्वर्ग की सेना तुम्हारे लिए रास्ता बना रही है। और जब तुम युद्ध का बोझ महसूस करो, तो सिर्फ राहत के लिए मत मांगो, बल्कि रीइंफोर्समेंट, सुदृढ़ता के लिए मांगो। परमेश्वर एक ऐसा समूह तैयार कर रहे हैं जो जानता है कि वे कौन हैं। एक ऐसा लोग जो शत्रु की गर्जना पर घबराते नहीं, एक ऐसा लोग जो आत्मा की भाषा समझते हैं, जो स्वर्गदूतों की गति को पहचानते हैं, जो उस समय भी नहीं डरते जब वे भूमि पर दैत्य देख रहे होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि स्वर्ग की सेनाओं के कमांडर उनके साथ चलते हैं। तुम वही हो, तुम वही बनने के लिए बनाए गए थे। और स्वर्गदूतों को अपनी आंखों से मत देखो, वे अक्सर उन स्थानों पर काम कर रहे होते हैं तुम नहीं देख सकते। लेकिन जब तुम्हारा आत्मा अचानक किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित होता है, तो हो सकता है वह एक स्वर्गदूत हो जो तुम्हें मध्यस्थता के लिए उकसा रहा हो। जब तूफान के बीच में एक अजीब सी शांति तुम्हें घेर लेती है, तो वह स्वर्ग का दूत हो सकता है जो तुम्हारे कमरे में स्वर्गीय वातावरण को छोड़ रहा हो। जब तुम किसी खतरे से बाल बाल बचते हो, जब सब कुछ उस तरह से जुड़ने लगता है जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं था, तो वह संयोग नहीं है, वह भाग्य नहीं है, वह परमेश्वर की दिव्य योजना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की व्याख्या आत्मिक दृष्टिकोण से करना शुरू करो। परमेश्वर की अलौकिक गतिविधियों को नजरअंदाज करना बंद करो। जब शरीर में कंपी होती है, तो उसे केवल गूज बम्प्स मत कहो, वह पवित्र आत्मा है। जब अप्रत्याशित भलाई हो, तो उसे किस्मत मत कहो, वह परमेश्वर का अनुग्रह है। जब भीतर से कोई आवाज गूंजती है, तो उसे केवल एहसास मत कहो, वह परमेश्वर की आवाज है। और सबसे बढ़कर ऐसे मत जियो जैसे स्वर्ग तुम्हारे जीवन पर ध्यान नहीं दे रहा। तुम पर निगाह रखी जा रही है, तुमसे प्रेम किया गया है, तुम ढंके हुए हो, तुम सुरक्षित हो। तुम में से कुछ लोग त्यागे जाने की भावना से जूझ रहे हो। तुमने पूछा है कि यह युद्ध इतना तीव्र क्यों है, पर मैं तुम्हें बताने आया हूं, यह युद्ध तुम्हारे बुलावे की पुष्टि है। यह आत्मिक संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि तुम कुछ अनमोल ले जा रहे हो। और जो स्वर्गदूत तुम्हारे लिए नियुक्त हैं, वे सो नहीं रहे, वे अभी भी युद्ध कर रहे हैं। तुम आत्मा में तलवारों की टकराहट शायद न सुन सको, पर हर बार जब तुम प्रार्थना करते हो, स्वर्ग हिलता है। हर बार जब तुम आराधना करते हो, जंजीरें टूट जाती हैं। हर बार जब तुम आज्ञाकारिता से चलते हो, अंधकार की शक्ति हार जाती है। तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया जा रहा, तुम्हारी रक्षा की जा रही है। तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। परमेश्वर तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा बना रहा है
जो स्वर्गदूतों की सहायता के बिना पूरा नहीं हो सकता। तुम्हें कभी भी अपनी बुलाहट को अपने बलबूते पर ढोने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें अलौकिक सहायता के साथ चलने के लिए रचा गया है। इसलिए डर की भावना को त्याग दो, एकाकीपन के झूठ को हिलाकर फेंक दो। इस प्रकाश में उठ खड़े हो कि तुम त्यागे नहीं गए, तुम्हें ले जाया जा रहा है। तुम नजरअंदाज नहीं किए गए, तुम्हें ढक लिया गया है। तुम कमजोर नहीं, तुम विजयी हो। और हर बार जब तुम परमेश्वर की इच्छा की ओर एक कदम बढ़ाते हो तो स्वर्ग तुम्हारे साथ चलता है। इसीलिए सिर उठाओ परमेश्वर के बच्चे, अपना विश्वास उठाओ, अपनी स्तुति उठाओ, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने पतरस को जेल से छुड़ाने के लिए स्वर्गदूत भेजे, जिसने यीशु की कब्र खोलने के लिए स्वर्गदूत भेजे, जिसने सिंहों के मुंह बंद किए, जिसने एलिय्याह को सांत्वना दी, जिसने दानियेल के साथ युद्ध में स्वर्गदूतों को खड़ा किया, वही परमेश्वर आज तुम्हारे लिए भी स्वर्गदूतों को नियुक्त करता है। वही परमेश्वर है जिसने तुम्हारे लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। तुम हमेशा उन्हें महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वे वहां हैं। तुम हमेशा उन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन वे सुन रहे हैं। तुम हमेशा उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वे चल रहे हैं, और वे एक ही दिव्य मिशन के साथ चल रहे हैं। परमेश्वर की योजना को तुम्हारी जिंदगी में पूरा करना, जो तुम लेकर चल रहे हो उसकी रक्षा करना, और यह सुनिश्चित करना कि तुम उस मार्ग को पूरा करो जो तुम्हारे लिए शक्ति, सत्य और विजय में निर्धारित किया गया है। उठे रहो, घोषणा करते रहो, विश्वास करते रहो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम केवल पकड़ नहीं रहे हो, तुम स्वर्ग का ध्यान आकर्षित कर रहे हो। तुम अपने चारों ओर का माहौल हिलाकर रख रहे हो। तुम स्वर्गदूतों के साथ चल रहे हो और स्वर्ग तुम्हें गिरने नहीं देगा। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, अब उठो परमेश्वर के बच्चे, एक ऐसे व्यक्ति की तरह चलो जो अकेला नहीं है। प्रार्थना करो जैसे कोई व्यक्ति जो स्वर्ग से समर्थित है। प्यार करो जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिसे दया से बचाया गया हो। लड़ो जैसे कोई व्यक्ति जो जानता हो कि स्वर्गदूत उनके सामने, उनके पास और उनके पीछे चल रहे हैं। डर को झुका देने से इनकार करो, थकान से हार मानने से इनकार करो। जब परमेश्वर ने तुम्हें दिव्य उद्देश्य में लपेटा है और अपने योद्धाओं को तुम्हारे चारों ओर स्थापित किया है, तो छोटे और डरपोक जीवन को जीने से इनकार करो। तुम एक स्वर्गीय रणनीति का हिस्सा हो। तुम यहाँ संयोग से नहीं हो। तुम इस पीढ़ी में इसलिए पैदा हुए क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें इस आह्वान के साथ भरोसा किया है। इसलिए दिग्गजों के सामने सिकुड़ना बंद करो। अपनी जिंदगी पर आह्वान को संदेह करना बंद करो। यह सोचना बंद करो कि तुम अकेले हो, क्योंकि परमेश्वर के साथ तुम कभी अकेले नहीं होते। तुम दिव्य कृपा से अभिभूत हो। स्वर्ग तुम्हारे ऊपर देख रहा है, स्वर्गदूत चल रहे हैं, आत्मा बुला रही है, और तुम्हारी जिंदगी, हाँ, तुम्हारी जिंदगी अनंतता को उत्तेजित करने के लिए है। एक और दिन बर्बाद मत करो अपने आह्वान में नींद में चलने जैसा महसूस करते हुए। एक और क्षण बर्बाद मत करो डर में जीते हुए, अपने उपहारों को छुपाते हुए, अपनी आराधना को रोकते हुए। अपने उद्देश्य की आग में कदम रखो। परमेश्वर को शुद्ध करने दो, उसे तुम्हें खींचने दो, उसे तुम्हें भरने दो। जब तक संदेह के लिए कोई जगह ना हो, समझौते के लिए कोई जगह ना हो, छोटे विश्वास के लिए कोई जगह ना हो। तुम और अधिक के लिए बनाए गए हो। तुम विजय के लिए बनाए गए हो। तुम ऐसे समय के लिए बनाए गए हो। यह वही परमेश्वर है जिसने सितारों को रचा और उन्हें नाम दिए, जिसने महासागरों को अपनी हथेली में नापा। उसने तुम्हारी कहानी भी उद्देश्य के साथ लिखी है। उसने स्वर्गदूतों को तुम्हारी रक्षा के लिए नियुक्त किया है, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि इसलिए कि वह कौन है जो तुम्हारे भीतर जीवित है। यही वह सामर्थ्य है जिसके साथ तुम चलते हो। यही वह आच्छादन है जिसके नीचे तुम जीते हो। इसलिए जाओ, हाँ जाओ, जाओ और ऐसे जियो जैसे स्वर्गदूत तुम्हें देख रहे हो। जाओ और ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर की दिव्य अधिकार से भरे हो। जाओ और साहस के साथ क्षमा करो, समर्पण में आराधना करो और आग में प्रार्थना करो। जाओ और अपने आज्ञाकारिता से अधोलोक के द्वारों को हिला दो। जाओ और मसीह का प्रकाश हर अंधकार में लेकर चलो, यह जानते हुए कि कोई भी हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया है वह सफल न होगा, क्योंकि यह तुम्हारी ताकत से नहीं बल्कि इसलिए है कि तुम संरक्षित हो। स्वर्ग तुम्हारे साथ है।
स्वर्गदूत तुम्हें घेरे हुए हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे साथ चलता है। अब उठो, हाँ उठो, पवित्र आत्मविश्वास के साथ उठो, अडिग विश्वास के साथ उठो, अपनी आंखें अनंत काल पर लगाए उठो, क्योंकि जिसने तुम्हें बुलाया है वह विश्वास योग्य है और वह अपने कार्य को तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा। इस सच्चाई में चलो, ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारी सांसों में बसी हो, और इसे कभी मत भूलो, तुम कभी अकेले नहीं हो। अगर आज के संदेश ने आपके दिल को छू लिया तो रुकिए मत। यीशु की आवाज वह स्थान है जहां स्वर्ग की सच्चाई आपके जीवन से टकराती है, जहां परमेश्वर का वचन आपको उठाता है, मजबूत बनाता है और आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। हर संदेश एक पुकार है। खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो और अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना में प्रवेश करो। और अगर आप चाहते हैं कि हर दिन एक छोटी लेकिन आग से भरी प्रार्थना आपके दिन की शुरुआत करे, तो अभी जाएं और हमारे नए प्रार्थना चैनल को देखें, यीशु की आवाज 2.0, जहां 365 दिनों की छोटी छोटी दैनिक प्रार्थनाएं आपका आत्मिक कवच बनेंगी। लिंक पिन कमेंट सेक्शन में है। क्लिक करें, जुड़ें और परमेश्वर की आवाज को अपने जीवन में प्रतिदिन सुनें। आपकी आत्मा अकेली नहीं है, स्वर्ग आपके साथ खड़ा है।